वीडियो में परफेक्ट इन्फिनेटिव का फुल डिटेल है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं कृष्णेंदु दत्ता। ये परफेक्ट इन्फिनेटिव के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे इसको यूज़ होता है, किन कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने इस पूरे टॉपिक को, हर एक पॉइंट को टच किया है और अच्छी तरह से समझने के लिए पूरी वीडियो को देखें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यह जो परफेक्ट इन्फिनेटिव है, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव इसका मतलब हुआ टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए इसके नाम पे गौर करते हैं कि परफेक्ट क्यों कहा जाता है। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, मीन्स कंप्लीट, यानी जो पूरा हो चुका है। तो अब इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव इसीलिए कहा जाता है कि यह पूरा हो चुके एक्शन की बात करता है, यानी ऐसा काम जो हो चुका है, ठीक है। तो जहाँ भी यह भाव हो, यह परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको कुछ एडजेक्टिव्स याद करने होंगे, कुछ वर्ब्स याद करने होंगे, क्योंकि इन्हीं पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स और पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ यह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इन तीनों कंडीशंस को हम देखेंगे कि किस एडजेक्टिव्स के साथ, किन वर्ब्स के साथ, और फ्यूचर परफेक्ट में भी इसको हम यूज़ करते हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ। तो इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव्स के साथ, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव्स देख लीजिए कि ग्लैड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, हैप्पी, प्लीज्ड, लकी, प्राउड, सैड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, सॉरी। ये एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, ये एडजेक्टिव्स की लिस्ट है। इन सबको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आते हैं उसी कंडीशन में यह परफेक्ट इन्फिनेटिव आ सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर इसके हम फुल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फुल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सब्जेक्ट प्लस इज एम या इज एम आर या फिर वाज वर प्लस एडजेक्टिव प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि यह पूरा हो चुके काम के बारे में बताता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए और समझने की कोशिश करें कि मुझे यह परीक्षा पास कर चुका होने की खुशी है, ठीक है। तो अब देखिए कि इस सेंटेंस को हम दो हिस्से में ब्रेक कर देते हैं कि मुझे खुशी है, ठीक है, राइट, मुझे खुशी है, मैं खुश हूँ, ठीक है। और दूसरा देखिए कि परीक्षा पास कर चुका होने का, ठीक है, तो मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ, ये तो कंडीशन हो गई। लेकिन खुश किसके बारे में है? एक ऐसा काम है जो पहले इसके ख़त्म हो चुका है, उसके बाद ये खुशी आई है, ठीक है। तो जो पहले काम ख़त्म हुआ, यानी परीक्षा पास कर चुका होना, पहले ख़त्म हो गया ना। अब इस हिस्से के लिए हम यूज़ करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब चूँकि खुश, हैप्पी आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो ये एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं, इसके साथ हम परफेक्ट इन्फिनेटिव को हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए कि मुझे यह परीक्षा पास कर चुका होने की खुशी है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि मैंने यह परीक्षा पास कर ली है, या फिर मैंने यह परीक्षा पास मैं कर चुका हूँ, ठीक है, राइट। तो इन दोनों तरीक़ों से इस चीज़ को हम कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करें कि मैं खुश हूँ कि मैंने यह परीक्षा पास कर ली है, तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि दैट मैंने यह परीक्षा पास कर ली है, आई हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं, बहुत साधारण सिंपल से सेंटेंस हैं कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट आई हैव पास्ड दिस एग्जाम, कि मैंने यह परीक्षा पास कर ली है, आई हैव पास्ड, ठीक है। अब देखिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई एम हैप्पी। चूँकि हैप्पी आ गया तो इसके ठीक बाद हम परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म,
राइट। तो आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस आया हुआ है इसमें से दैट और आई को हटा दीजिए और इसकी जगह पे यूज कीजिए टू, ठीक है, और हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई एम हैप्पी टू हैव पास्ड दिस एग्जाम। अब यहाँ पे आपने परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज कर दिया, टू हैव पास्ड, पास कर चुका हूँ, पास कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन का भाव है, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि यह जो काम है यह ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और इसी के लिए हमने परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज किया है, ठीक है। तो इन वर्ब्स को, इन एडजेक्टिव्स को आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यह मौका मिला है, ठीक है, राइट। तो इसमें भी दो सेक्शंस हैं, दो सेक्शंस कर सकते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, ब्रेक कर दिया हमने, और मुझे यह मौका मिला है। तो मुझे यह मौका मिला है, फिर मैं भाग्यशाली हूँ ना। देखिए पहले एक काम हो चुका है, तो जो काम पहले हो चुका है उसके लिए, कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं। पहले से सिंपली इसको ट्रांसलेट करिए, जैसे दिख रहा है मैं भाग्यशाली हूँ मीन्स आई एम लकी। तो लकी आ गया तो फिर परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली पहले इसको ट्रांसलेट करिए कि आई एम लकी दैट कि आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, यानी मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यह मौका मिला है, ठीक है, राइट। अब इसको ऐसे कह सकते हैं, आप यहाँ से दैट और आई को हटा दीजिए और बीच में क्या डाल दीजिए, टू, राइट। तो क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी, आई एम लकी टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो क्या हो गया, ये टू हैव गॉट, ये हो गया परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे सिर्फ हैव ही होगा, ठीक है, सिर्फ हैव यूज़ करेंगे, हैज़ वगैरह यूज़ नहीं होता है। क्या यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है, टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और इस सेंटेंस को देखिए कि उसे गर्व है कि उसने अपने मित्रों की हमेशा सहायता की है, ठीक है। उसे गर्व है कि उसने अपने मित्रों की हमेशा सहायता की है। तो उसे गर्व है, ही इज़ प्राउड, उसे गर्व है, ही इज़ प्राउड दैट कि ही हैज़ ऑलवेज हेल्प हिज फ्रेंड्स, कि उसने अपने मित्रों की हमेशा सहायता की है। अब देखिए ऑलवेज, देखिए ऑलवेज का जगह देखिए, ऑलवेज को जब यूज़ करना होता है ना तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में यूज़ कर देते हैं, ठीक है, राइट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो मेन वर्ब के ठीक पहले हम ऑलवेज को यूज़ करते हैं, ओके। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि प्राउड आ गया तो हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप दैट और ही को हटाइए और इसके जगह पे टू यूज़ करिए। अब देखिए यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हैज़ आया था, लेकिन हमको क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है, ठीक है, राइट। तो उसे गर्व है, ही इज़ प्राउड, और ही और है और दैट और ही को हटा दीजिए, टू हैव ऑलवेज हेल्प हिज फ्रेंड्स। चलिए ये तो वर्ब्स एडजेक्टिव्स की बात हो गई। इन एडजेक्टिव्स को आप याद कर लें, इनके साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स हैं जिनके साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ किया जा सकता है, इनको होना चाहिए। जैसे प्रीटेंड है, प्रीटेंड का मतलब बहाना करना या फिर दिखावा करना। रिग्रेट, पछतावा करना। टू अपीयर, प्रतीत होना। सीम मतलब प्रतीत होना। क्लेम, दावा करना। डिनाई, मना करना, ठीक है। अब जब इसको हम यूज़ करते हैं तो पैटर्न हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब मतलब इनकी जगह पे ये वर्ब्स आएंगे, प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस देखिए और इसको और बेहतर तरीके से समझिए कि वह होमवर्क कर चुका होने का बहाना कर रहा है। अब देखिए कि इस सेंटेंस में जगह है कि हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ करें। देखिए ये काम ऐसा है जो कि कंप्लीट हो चुका है। कौन सा है, होमवर्क कर चुका होना। ये यहाँ पर जगह मिलेगा आपको परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ करने का। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी हिंदी में कहते हैं कि वह बहाना कर रहा है कि वह होमवर्क कर चुका है, ठीक है। यहाँ भी इस सेंटेंस में जगह हमको दिख रही है परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ करने का, होमवर्क कर चुका है, कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग परफेक्ट इन्फिनिटिव,
कैसे कहेंगे इसको कि ही इज़ प्रीटेंडिंग, यानी वह बहाना कर रहा है या फिर वह दिखावा कर रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें न समझने वाली कोई चीज़ नहीं है कि ही इज़ प्रिटेंडिंग, वह बहाना कर रहा है दैट कि ही हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क, कि उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, राइट। अब आप परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ करिए, क्योंकि प्रिटेंड आ गया, फिर परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दैट और ही को हटाएंगे और बीच में टू को डालेंगे। ठीक है, अब हैज़ तो यूज़ नहीं होगा ना, टू आ गया तो इसके साथ हैव ही यूज़ होगा। ठीक है, तो ही इज़ प्रिटेंडिंग टू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, यानी वह दिखावा कर रहा है कि वह होमवर्क कर चुका है, या फिर वह होमवर्क कर चुका होने की दिखावा कर रहा है। ठीक है, वह सब कुछ देख चुका होने का दावा करता है। सब कुछ देख चुका होने का दावा करता है, यहाँ भी जगह है सब कुछ देख चुका होने का, यानी सब कुछ वो देख चुका है और वह ऐसा दावा करता है। ठीक है, यानी वह दावा करता है कि उसने सब कुछ देखा है, राइट, सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, ऐसा वह दावा करता है। इसका मतलब ये है। तो अब देखिए, विदाउट यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, तो वह दावा करता है, ही क्लेम्स, कि दैट वह सब कुछ देख चुका है, ही हैज़ सीन एवरीथिंग। ठीक है, ही क्लेम्स दैट ही हैज़ सीन एवरीथिंग। अब इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ करिए, क्योंकि क्लेम आ गया, तो वह दावा करता है, ही क्लेम्स, और यहाँ से दैट और ही को हटा दीजिए, टू इसकी जगह पे रखिए, और फिर टू के बाद हैव आना है। ठीक है, हैज़ कभी नहीं आता है, तो ही क्लेम्स टू हैव सीन एवरीथिंग, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, और यह सेंटेंस कि वह कुछ भी चोरी करने से मना करता है। ठीक है, जगह यहाँ भी है, वो कुछ भी चोरी करने से मना करता है, मतलब कि उसने चोरी किया है इस बात से वह इनकार करता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि वह मना करता है कि उसने चोरी की है। तो चोरी की है यानी चोरी हो चुकी है, चोरी कर चुका है, यह काम कंप्लीट है, इसी के लिए परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको ट्रांसलेट करिए, वह मना करता है मीन्स ही डिनाइज कि उसने चोरी की है, दैट ही हैज़ स्टोलन एनीथिंग, उसने कुछ भी चोरी की है, वह मना करता है कि उसने कुछ भी चोरी की है। राइट, अब यहाँ से आप परफेक्ट इन्फिनिटिव इसमें यूज़ करिए और अलग से इसको ट्रांसलेट करिए। दैट और ही को हटाइए, टू रखिए और हैव रखिए। तो ही क्लेम्स, ही डिनाइज टू हैव स्टोलन एनीथिंग, ही डिनाइज टू हैव स्टोलन एनीथिंग, यानी वह मना करता है कि उसने कुछ भी चोरी की है। राइट, तो इन वर्ब्स को आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये वर्ब्स ऐसे हैं, इन्हीं के साथ हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वर्ब्स नहीं हैं तो फिर परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ करने का जगह नहीं मिलता है। ठीक है, आइए अब अगली कंडीशन देखते हैं। जब हम इज सेड इसके साथ भी यूज़ करते हैं, इज़ बिलीव्ड इसके साथ भी यूज़ करते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव को। ठीक है, तो इज सेड मतलब कहा जाता है जब ऐसा आपको बताना है, या फिर इज़ बिलीव्ड मतलब माना जाता है जब ऐसा आप बताते हैं। जैसे कहा जाता है कि उसने 5 लोगों का खून किया है, कहा जाता है कि उसने 5 लोगों का खून किया है, तो अब यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनिटिव का जगह है 5 लोगों का खून किया है। ठीक है, यह तो काम हो चुका है ना, ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट है, तो इसके लिए परफेक्ट इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? तो कहा जाता है, अब इसको अभी हम 2 तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं, विदाउट परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? इट इज़ सेड, इट इज़ सेड मीन्स कहा जाता है कि दैट उसने 5 लोगों का खून किया है, ही हैज़ किल्ड 5 पीपल, उसने 5 लोगों का खून किया है। ठीक है, अब जब इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था? इट था। राइट, अब जब परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? उसने, मतलब वह, यहाँ पे इट की जगह पे ही रखेंगे। ठीक है, राइट, और दैट को हटाएंगे, ही को तो हम इट पे लाएंगे, इट को हटा देंगे और दैट की जगह पे टू रखेंगे और टू के बाद फिर हैव आएगा और वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। क्या होगा ये? ही इज़ सेड टू हैव किल्ड 5 पीपल।
ही इज सेड टू हैव किल्ड 5 पीपल। परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज करके ऐसे कहेंगे। एक और सेंटेंस देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि ऐसा माना जाता है कि वह कई बार जेल गया है। कंप्लीटेड एक्शन यहाँ भी है, वह कई बार जेल गया है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, जा चुका है, काम ये हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट, विदाउट परफेक्ट इन्फिनिटिव मैं कर रहा हूँ, तो इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैज़ विजिटेड जेल मेनी टाइम्स। ऐसा माना जाता है कि वह कई बार जेल गया है या फिर जा चुका है। ठीक है, अब परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते क्योंकि बिलीव्ड आ गया। तो अब यहाँ पे इट की जगह पे सब्जेक्ट लाएंगे। कौन जेल गया है भाई? तो वह गया है ही, राइट। तो ही इज़ बिलीव्ड यानी उसके बारे में विश्वास किया जाता है। अब दैट को हटा देंगे, टू लगाएंगे और फिर हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर लगाएंगे। तो ही इज़ बिलीव्ड टू हैव विजिटेड जेल मेनी टाइम्स, राइट। ओके, तो इन दोनों वर्ब्स को याद रखना होगा क्योंकि इनके साथ भी परफेक्ट इन्फिनिटिव को कैसे यूज़ किया जाता है अभी हमने देखा है। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज़ किया जाता है। जब फ्यूचर परफेक्ट में आप यूज़ करते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव को, उस वक्त होप और एक्सपेक्ट इन दो वर्ब्स को यूज़ करते हैं। होप मीन्स उम्मीद करना, आशा करना। एक्सपेक्ट का भी मतलब ये होता है आशा करना, उम्मीद करना। ठीक है, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि यह फाइल मैं कल तक पूरा कर चुकूँगा। परफेक्ट है ना भाई, कर चुकूँगा यानी काम भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट में यही बात बताई जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, इसको ऐसे भी कहें, दो तरीके से इसको भी कह सकते हैं कि आई होप दैट आई विल हैव कंप्लीटेड दिस फाइल बाय टुमारो, राइट। अब जब परफेक्ट इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे तो दैट को हटाएंगे, आई को हटाएंगे और विल को हटा देंगे। इसकी जगह पे टू यूज़ करेंगे। ठीक है, हैव यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप, और फिर वही टू हैव कंप्लीटेड दिस फाइल बाय टुमारो। इसका भी मतलब वही है। ठीक है, और एक सेंटेंस और, आशा करता है कि एक हफ्ते में इस समस्या का समाधान कर चुकेगा। ओके, तो अब देखिए कि इसको भी हम दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। वह आशा करता है कि ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ वीक, राइट। तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। अब इस चीज़ को हम परफेक्ट इन्फिनिटिव की सहायता से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भविष्य में काम कर चुका होने की बात कही गई है, समाधान कर चुकेगा। तो हम यहाँ से दैट आई विल को हटाएंगे और टू को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ही एक्सपेक्ट्स टू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ वीक। ही एक्सपेक्ट्स टू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ वीक, राइट। तो आपने देखा, परफेक्ट इन्फिनिटिव को अच्छी तरह से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।